उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों मीलों चलकर आते हैं। सनातन धर्म में साधु संतों के महत्व की अगर बात करें तो वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए भी सबसे ज्यादा चर्चा होती है और ये महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कुंभ की कल्पना नागा साधुओं के बिना की ही नहीं जा सकती। नागा साधुओं की वेशभूषा और खानपान आम लोगों से अलग होते हैं और पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। अब आपको बताते हैं कि महिला नागा साधु आखिर होती कहाँ हैं और कैसे इनकी दुनिया रहस्यमयी है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन भी निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, इनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है और इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को इसकी इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर यानी निर्वस्त्र होते हैं और महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वो सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है। वो गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं, जो सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वो इसके लिए योग्य हैं और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी हैं। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला के बीते हुए जीवन के बारे में भी जाना जाता है। यह देखा जाता है कि वो ईश्वर के प्रति समर्पित है भी या नहीं। नागा साधु बनने के बाद वो कठिन साधना कर भी सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन भी कराना होता है। इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरे दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी का भी जाप होता है। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं और दोपहर में भोजन के बाद वो शिवजी का ही जाप करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साधु का पूरा सम्मान होता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ महिला साधु भी अमृत स्नान करती हैं, लेकिन पुरुष नागा के स्नान करने के बाद ही वो नदी में जाती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई और नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए कभी नहीं चुना जाता। महिला नागा साधुओं के जीवन से जुड़े ये रहस्य वाकई चौंकाने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।